हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के बारे में। ये अनबॉक्सिंग कुछ नॉर्मल वाली अनबॉक्सिंग नहीं है, ये जावा की अनबॉक्सिंग है। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आज इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सीखने वाले हैं। अगर आपको रैपर क्लासेस का टॉपिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले हमें रैपर क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग को समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा रैपर क्लासेस का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। So, what are wrapper classes? तो wrapper classes provide a way to use primitive data types as objects. तो अब primitive data types क्या होते हैं? Primitive data types हमारे होते हैं जैसे int, float, double, etc. तो इन्हीं में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो तो हम डायरेक्टली करते हैं, लेकिन अगर यही डेटा टाइप्स हमें एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने हैं तो इनको यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है रैपर क्लासेस को। तो ये रैपर क्लासेस एक वे प्रोवाइड करती है हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए। अ रैपर क्लास इज अ मेंबर ऑफ जावा लाइब्रेरी java.lang। तो java.lang का ये एक पार्ट है और देयर इज अ रैपर क्लास फॉर एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास हमारे पास होती है। तो देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास एक टेबल है प्रिमिटिव डेटा टाइप और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। तो बाइट की बाइट ही होती है, शॉर्ट की शॉर्ट। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो तो हमें पता ही है, लेकिन जो रैपर क्लासेस हैं वो भी सेम नेम्स हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो सारे स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन जो हमारी रैपर क्लास है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जैसा कि आप लोगों को पता है जावा की जो क्लासेस होती हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हर क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो बाइट का बी कैपिटल है, शॉर्ट का एस कैपिटल है, इंटीजर का आई कैपिटल है। तो इस तरह से ये हमारा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से मेथड यूज होते हैं रैपर क्लासेस में। तो एक मेथड आता है हमारा वैल्यू ऑफ, एक आता है हमारा ट्रिपल एक्स वैल्यू, एक आता है पार्स एक्स 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 और एक होता है टू स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे एक्स 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 का क्या मतलब हुआ, ट्रिपल एक्स का क्या मतलब हुआ? तो एक्स 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 यहाँ पे हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, इंट, फ्लोट, डबल, कोई भी। अब एक्स 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 का यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे? सपोज अगर हमारा इंट है तो इंट वैल्यू हो जाएगा और ये पार्स इंट। तो हम इन्हें यूज कहाँ करते हैं? तो फर्स्ट टू मेथड का मीनिंग मैं आपको प्रोग्राम की हेल्प से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और लास्ट टू मेथड्स जो हैं वो हम अभी देख लेते हैं। तो वी यूज रैपर क्लासेस टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप्स। जब हम स्ट्रिंग को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हम इंटीजर डॉट पार्स इंट का यूज करते हैं और डबल डॉट पार्स डबल का यूज करते हैं, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट का यूज करते हैं, और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट यहाँ पे पास होता है। तो ये जो फंक्शन है इंटीजर डॉट पार्स इंट, तो ये जो इंटीजर है ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये हमारी रैपर क्लास है। ये इंटीजर हमारी रैपर क्लास है, डबल हमारी रैपर क्लास है। तो ये हमारी रैपर क्लासेस है। अगर हमें प्रिमिटिव टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जो कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर हमारे पास कोई इंटीजर है उसको हम स्ट्रिंग में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें कुछ फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो वो होता है इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। अब इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग इंटीजर के लिए होता है, यानी इंटीजर क्लास में हमने डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल किया, तो ये डॉट टू स्ट्रिंग वाले फंक्शन इंटीजर वाली क्लास के लिए कॉल हुआ है। टू स्ट्रिंग यहाँ पर डबल वाली क्लास के लिए कॉल हुआ है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक रैपर क्लास है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप पास हुआ है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको इन फंक्शंस के बारे में पता नहीं है तो इनके बारे में मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो पोस्ट की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो अब हमें यहाँ तक मेथड्स और रैपर क्लासेस का आइडिया हो गया है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग एंड व्हाट इज अनबॉक्सिंग। सो what is auto boxing? The automatic conversion of primitive data type into its corresponding wrapper class is known as auto boxing. जब हम automatically primitive data type को उसके corresponding wrapper class में convert कर देते हैं, so that is what we call auto boxing. और what is unboxing? The automatic conversion of wrapper type into its corresponding primitive type, that is known as unboxing.
तो जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी रैपर टाइप को इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप में, दैट इज व्हाट वी कॉल अनबॉक्सिंग। सो आई होप आपको ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के बारे में पता चल गया होगा। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये एक सिंपल सा हमारे पास ऑटो बॉक्सिंग का प्रोग्राम है। जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्लास जो है ऑटो बॉक्सिंग नाम से है और मेन मेथड को हमने डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिमिटिव टाइप को इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटो बॉक्सिंग। तो यहाँ पर हमने इंट a इक्वल्स टू 20 कर दिया, ये एक इंट टाइप का है। अब यहाँ पर हमने इंटीजर क्लास को कॉल किया। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ का यूज कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ हमने फंक्शन देखा था ना, तो वैल्यू ऑफ क्या करता है, ये हमने इंटीजर टाइप में यानी इंटीजर की क्लास में वैल्यू ऑफ फंक्शन को कॉल किया है। तो ये क्या करेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन इस इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो वो a यानी हमारी इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर जो a में वैल्यू होगी वो उस ऑब्जेक्ट में पास कर देगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया इंटीजर क्लास का और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर दी। अब इसको हमें एक रेफरेंस वेरिएबल से देखना पड़ेगा। तो इंटीजर i हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल है ऑब्जेक्ट के लिए जो क्रिएट हुआ है, तो उसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर देंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। अगर हम ये लिखते हैं इंटीजर j इक्वल्स टू a, इट मींस ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है j और इसमें हमने डायरेक्टली a को पास कर दिया। तो अब क्या होगा, ये ऑटो बॉक्सिंग हो रही है इंटरनली, यानी कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ वाले फंक्शन को कॉल करेगा और उससे जो भी हमने वर्क किया है वो चीज ये डायरेक्टली कर देगा। जो हम एक्सप्लिसिटली ऊपर वाली लाइन में कर रहे थे वो अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने i की वैल्यू पास कर दी, a की वैल्यू पास कर दी और j की वैल्यू पास कर दी और प्रिंट कर दी। अब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू वो है जो हमने एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया था। a की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी थी और j में जो इंटरनली कंपाइलर ने प्रोसेस किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप आपको ऑटो बॉक्सिंग क्लियर हुआ होगा। इसको हम रन करते हैं और फिर हम अनबॉक्सिंग देखेंगे। यहाँ पर इसको रन करते हैं तो यहाँ पर i की वैल्यू 20, a की वैल्यू 20 एंड j की वैल्यू 20। ओके, a को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, i को एक्सप्लिसिटली हमने कन्वर्ट किया था और j को इंटरनली कंपाइलर ने किया था। अब हम देखते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग भी सेम है, बस इसमें क्या है कि हम रैपर टाइप को इनटू इट्स प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर अनबॉक्सिंग क्लास का नेम है और मेन मेथड को डिफाइन किया है। यहाँ पर इंटीजर i, यहाँ पर इंटीजर टाइप को ही हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो इंटीजर i हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। न्यू इंटीजर, यहाँ पर 10 हमने पास कर दिया, तो ये हमारा हमने ऑब्जेक्ट में 10 वैल्यू पास कर दी। इंट a इक्वल्स टू i डॉट इंट वैल्यू। व्हाट इट मींस, इंट वैल्यू में अब यहाँ पर हमारा क्या है, i हमारा रेफरेंस वेरिएबल था, इसमें जो वैल्यू है वो पास होगी एक इंट वाले वेरिएबल में प्रिमिटिव टाइप में। ये कैसे, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। जो हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस को, लेकिन जो हमारा वैल्यू x वैल्यू वाला यानी इंट वैल्यू या फ्लोट वैल्यू वाला फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव वैल्यू को। तो प्रिमिटिव वैल्यू कौन सी हुई, इंट, कैर, फ्लोट, वो वाली। तो दोबारा हम प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर इंटीजर i, यहाँ पर 10 वैल्यू पास हो रही थी। तो अब यहाँ पर क्योंकि जो वैल्यू प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट होने वाली है वो एक प्रिमिटिव वाले वेरिएबल में ही होगी, तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि प्रिमिटिव टाइप है और i हमारा रेफरेंस वेरिएबल था। तो इससे हमने वैल्यू को, जो इसमें वैल्यू स्टोर्ड है उसको हमने कॉल कर लिया, इंट वैल्यू से हमने एक्सट्रैक्ट कर ली और इसमें स्टोर कर दी। तो इंट j इक्वल्स टू i, या फिर हमने ये डायरेक्टली कर दिया अनबॉक्सिंग नाउ कंपाइलर राइट a डॉट इंट वैल्यू इंटरनली। ये हमने एक्सप्लिसिटली किया था, यहाँ पर हमने इंटरनली कर दिया। यहाँ पे सेम हमने वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक प्रोग्राम और दिखाऊंगा। तो यहाँ पर रन करते हैं इसको। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज आ गई, i इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 10, j इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा ऑलरेडी डिफाइन जो हमने किया था ये एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हो गया है और ये इंटरनली कन्वर्ट हो गया है। अब हम देखते हैं एक थोड़ा लेंथी सा प्रोग्राम जो कि बहुत इजी है। क्लास का नेम है रैप और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। इसमें हम सारे प्रिमिटिव टाइप को उनकी रैपर क्लास में कन्वर्ट करेंगे और फिर सारे रैपर टाइप को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ये होगा अनबॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्सिंग का प्रॉपर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है,
बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, सारे प्रिमिटिव टाइप में हमने एक एक वैल्यू असाइन कर रखी है। तो बाइट में b इक्वल्स टू 10, शॉर्ट s इक्वल्स टू 20, इंट i इक्वल्स टू 30, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, सब हमने एक वेरिएबल बना रखे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के, और उसमें हमने कुछ वैल्यूज डाल रखी हैं। अब हम ऑटो बॉक्सिंग कैसे करेंगे? तो बाइट हमारी क्लास हो गई, रैपर क्लास हो गई। बाइट ओबीजे यानी ये बाइट क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें b वाली वैल्यू पास हो गई, यानी जो b में वैल्यू है। तो अब ये इंटरनली ऑटो बॉक्सिंग करेगा जो हमने फंक्शन देखा था उससे, और इसमें वैल्यू स्टोर कर देगा इस ऑब्जेक्ट में। शॉर्ट ओबीजे एक शॉर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें s पास हो गया, तो इस तरह से ये यहाँ पर वैल्यूज पास हो गई। अब हमने यही चीज प्रिंट कर दी। तो बाइट ऑब्जेक्ट की वैल्यू है बाइट ओबीजे, शॉर्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू है शॉर्ट ओबीजे, और इसमें वही वैल्यूज आ गई जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, अब हमारे पास इसी में जो हमने रैपर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें वैल्यूज आ गई हैं, वो प्रिंट भी कर दी हैं। अब इन्हीं रैपर टाइप के ऑब्जेक्ट से हम कन्वर्ट करेंगे प्रिमिटिव टाइप में। तो बाइट वैल्यू ये एक वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक वेरिएबल है बाइट टाइप का। तो बाइट वैल्यू बाइट टाइप का ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट वैल्यू शॉर्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इंट वैल्यू इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाइट ओबीजे यानी बाइट के ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है वो यहाँ पर पास कर रहे हैं। शॉर्ट ओबीजे शॉर्ट ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है वो हम पास कर रहे हैं। इंट ओबीजे इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू थी वो पास कर रहे हैं, जो हमने ऊपर प्रिंट की थी। तो ये इंटरनली अनबॉक्सिंग प्रोसेस होगी जो कंपाइलर करेगा, जो हमने मेथड देखा था ना उसकी हेल्प से। तो अब ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे वैल्यूज। तो यहाँ पर बाइट वैल्यू जो हमारा वेरिएबल था, शॉर्ट वैल्यू जो हमारा वेरिएबल था, वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। सो आई होप आपको यहाँ तक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा कि क्या ऑटो बॉक्सिंग होती है और क्या अनबॉक्सिंग होती है, और आई होप आपको रैपर क्लास का भी आइडिया हो गया होगा। सो अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को और हम रन करके देखते हैं जल्दी से। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारी बाइट ऑब्जेक्ट की शॉर्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आ गई, और ये फिर हमारी अनबॉक्सिंग होके वैल्यूज आ गई। ये ऑटो बॉक्सिंग हुआ, ये अनबॉक्सिंग हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हूएवर वांट्स टू लर्न जावा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।